अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है तो जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वो अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूं। एक माया तो अविद्या है, जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग हैं। उस शाश्वत स्वरूप से ये जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूं। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है और ये अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या हैं? परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधूनां परित्राणाय, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाती। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम, जिससे दूषित कार्य रूप लेते हैं,
उन काम क्रोध राग द्वेषादि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहे हैं। मानस में संकेत है, नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है। वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वो विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हों, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामस गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वो कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं कि साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूं, बशर्ते कि ग्लानि हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में, हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरा वो जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेत्ति तत्वतः,
केवल तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान के जन्म और कार्य को देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीके से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया था कि अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? बताया उन्होंने, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा। यहां पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वो समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वो देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुषों का आशय केवल इतना था कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वो मैं हो गया हूं। मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हां, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं।